अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। किससे शादी करनी है भाई? अम्मी वैसे फरीहा ठीक रहेगी, एक लौती है, सब कुछ इसके हाथ में आ जाएगा। आखिर को फरिया इस घर में बहू बनकर ही आएगी। अगर 2-4 दिन पहले से अपनी सासू माँ की खिदमत कर ले तो उसमें हर्ज क्या है? नसीर, नसीर छोड़ो ये सब, तुम्हारी बहन नाजिर हो चुकी है। सुल्ताना, वो कब आ गई? अभी आई है, अभी वो लॉन्च में बैठी हुई है। छोड़ दो, अगर वो यहाँ आ गई ना, ये सब देख लिया उसने तो कयामत आ जाएगी। उसको तो पता है कि मुझे घर के काम करना कितना अच्छा लगता है, और ये सारे काम उसी ने तो सिखाए मुझे। वो आराम करती थी और मैं काम कर रहा होता। अरे भाई, माँ बहनों के लिए अगर ये मर्द काम करे ना तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर बीवी के लिए जरा सा भी हाथ पांव हिला लेना तो जनमुरीद कहते हैं ये ससुराल वाले। अरे वो आई क्यों है? मुझे क्या पता, तुमसे बात करने आई है, कोई खास बात करनी है उसे। अब चल ये सब रख दो, जल्दी आओ। 1 मिनट बस, ये एक प्लेट रह गई, धो के आ रहा हूँ मैं। फटाफट बस जल्दी आओ। फौरन आ गया। अरे शगुफ्ता क्या बताऊं, बस अब नौकरानी को फारिग कर दिया मैंने अपनी। तुम्हारी नजर में कोई अच्छी सी नौकरानी हो तो बता दो। अरे नहीं नहीं नहीं, जवान नहीं, कोई बुढ़ी बुढ़ी हो तो बताओ ना। हाँ, 60 से 70 साल के बीच। हाँ, अरे काम कर लेगी यार। हाँ, तुम्हारी सास की उम्र की। हाँ चलो ठीक है, सही है, भेज देना कल। नहीं नहीं, बुढ़ी यार, याद रखना बुढ़ी। चलो दरवाजे पे कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो अल्लाह हाफिज। आई भाई आई। एक तो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया है मैंने। चेंज करो और सीधे जाओ किचन में, जो दिल चाहता है बनाओ, खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ। क्या मतलब, वो रेशमा महारानी नहीं आई? आई थी, छम छम करती आई थी, छुट्टी कर दी मैंने उसकी। वो तो इतना अच्छा खाना बनाती थी, अब पता नहीं वैसी मासी मिलेगी भी कि नहीं। खाना नहीं, वो कुछ और बना रही थी। और वैसे भी अब हम लोग मासी वासी कुछ नहीं रखने वाले हैं। क्या मतलब अम्मी, आप क्या कहना चाह रही? मेरे तो सर के ऊपर से गुजर रही है, खुलकर बात करें। ये जो गरीब लड़कियां होती है ना, अमीर लड़कों को फंसा के मासी से सीधी मालकन का शॉर्टकट ढूंढती है, शॉर्टकट। अम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? पूर्ण मगज वो तेरी भाभी बनने के चक्कर में थी। मैंने शेर अली के साथ उसे बाइक से उतरते हुए देखा। अरे उस नागिन का तो सर मैंने वक्त से पहले ही अपने पाँव तले कुचल दिया। वाह शेर अली, तुम्हारी पसंद। जो बढ़िया सी आ रही है, दौड़ जा ऐसे, दौड़ जा दौड़ जा। हमें इस उम्र में आकर इंसान का दिल बहुत कुछ करने को जाता है, मगर लोगों के डर से हिम्मत नहीं होती। अबे लोगों को छोड़, तेरी तो मेरी की वजह से हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। और ओदा है एसपी का। अरे भाई, एसपी का ओहदा था, अब है नहीं, और मुझे तो वैसे भी रिटायर हुए 23 साल होने को है। हाँ, मगर बीवी है, ये गुजरती ही नहीं। अरे वो जाए तो नहीं आए। वैसे तेरी मेरी जिंदगी भी अजीब है जमाल। मुझे ये घर काटने को दौड़ता है और तुझे तेरी बीवी। अबे यार, चाय तो पिला दे, इतनी देर हो गई है। लाता हूँ दूध इधर उधर से। अब वो मैं कह रहा था कि कुछ खाने को भी ले आता। अबे नदी दे, घर से निकला कर तो जेबों में कुछ डाल लिया कर इधर उधर से। डैड प्लीज आप मम्मी को समझाए ना, मुझे फरिया बिल्कुल पसंद नहीं है, और घर के कामकाज के लिए वो मासी को रखे ना। मेरी शादी का भी वो 2-3 साल तक के लिए बिल्कुल भूल जाए। अरे बेटा, वो और मेरी सुन ले, काश वो दिन भी आए। बेटा अब उसने जो ठान लिए ना वो करके रहेगी, तुम कुछ भी कर लो।
वैसे जरा सी भी शर्म नहीं आई, मासी के साथ ही चक्कर चला लिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी सब कुछ बता दिया? जाहिर है, मैं भी इस घर में रहती हूँ, मुझे पता होना चाहिए अच्छे बुरे का। डैड आप समझा लें इसको। अरे मैं तो नेकी करके फंस गया हूँ। आज पहली दफा मैंने रेशमा को बाइक पे बिठाया था। बेटा अब जो नेकी गली पड़ने वाली ना उसका सोचो, फरीहा का क्या करना है? फरीहा का क्या लेना देना इस मामले से? अभी तो तुम बोल रही थी कि माँ तुझे सब कुछ बताती है। अबे घर के फर्द, फरीहा तुम्हारी भाभी बन के आने वाली है इसी घर में। क्या? हाँ। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। मैं उसे अपनी भाभी के रूप में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं कौन सा उसे बीवी बना के खुश रहूंगा? मुझे तो एक आंख निभाती है वो। डैड समझ गई मैं। अम्मी ने उससे तुम्हारी शादी का फैसला सजा के तौर पे सोचा होगा, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लो बेटा, अल्लाह जो करता है बंदे की बेहतरी के लिए करता है। तुम्हारी बहन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता बन के भेजा है। डैड क्या कह रहे हैं आप? इसकी दाल गलती कब है मम्मी के सामने? अरे जमहूरियत का दौर है बेटे, 3 वोट्स नाम है तो समझो तुम्हारी जीत पक्की। डैड अगर ऐसा है तो प्लीज कुछ कर लें। प्लीज डैड प्लीज, मुझे नहीं करनी है शादी फरिया से। कोशिश करते हैं मिलके। डैड, मैं और तुम पूरी कोशिश करेंगे कि फरिया इस घर में ना आए। अरे सुल्ताना, मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कब आ जाऊं रस्म अदा करने? मुझे तो मंगनी पर भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन फरीदा भाभी ना बातों बातों में कह रही थी कि फरिया को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। देखो जी, बातों बातों में कहना और बात है, और बाकायदा रिश्ता लेकर आने में फर्क होता है। अरे नजीर भाई, यूं ही चुप करके बैठे रहोगे? कुछ बोलोगे भी कि नहीं बोलोगे? मैं क्या कहूँ, तुम मेरी बहन हो और महमूद मेरा बड़ा भाई। फरिया के लिए तो दोनों ही घर अपने। और सुल्ताना, फरिया से भी तो पूछना पड़ेगा कि वो फुप्पो के घर जाना चाहती है या ताई के घर। अरे वाह जी वाह, साफ साफ कह दो ना भाभी कि रिश्ता देना ही नहीं चाहती हो तुम। ऐसी बात नहीं है, फरिया को सारी जिंदगी घर पे थोड़ी बिठाना है, लेकिन अब्बा जी और महमूद भाई की राय भी तो बहुत जरूरी है। वाह भाई, बेटी तुम्हारी राय महमूद भाई की, और बाकी रही बात अब्बा जी की, तो अब्बा जी को तो मैं खुद मना लूंगी। मैं बल्कि अभी बात करती हूँ। अरे अब्बा जी तो कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे। मेरा ख्याल है मैं अब्बा जी के पास जाकर ही बात करती हूँ। अरे सुल्ताना, एक कप चाय तो पीकर जाओ। सुल्ताना, चाय तो आप अब्बा जी के घर ही पिए के जाके। सुल्ताना बात तो सुनो। अरे नजीर, ये सुबह सुबह कहाँ से मुसीबत नाजिल हो गई? शायान को देखा है तुमने? तुम्हें लगता है कि अपनी फरिया उसके लिए राजी हो जाएगी? शक्ल देखा ही नहीं है, हूर के पहलू में लंगूर। जे लंगूर का भाई सुल्ताना, खैरियत से जाना, आना फिर, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मैं अभी आई हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि पप्पू का मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? अरे छो, तुम आराम से चलो ऊपर, फ्रेश हो, फिर तुम्हें बताती हूँ कि क्या बात हुई थी। चलो चले। हाँ। गलती कर दी जब पैदल आ गया। गाड़ी ले आता तो ये मुश्किल ना होती। अरे अब इतनी दूर पैदल जाना है वापस। अरे बुजुर्गो, होश करे, आप ठीक तो हैं? होश उड़ा कर कहती हो कि होश करूं।
वैसे मेरा नाम ए भी है। हाँ जी, ये ABCD ना मैंने बचपन में पढ़ ली होती तो हाय आज मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। मुझे बताओ अपनी मुश्किल, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। फिलहाल आप अपनी मदद कर ले। हाँ, जाकर किसी डॉक्टर को दिखाएं, वरना आइंदा ऐसे चक्कर आ गए ना तो जिंदगी का आखिरी चक्कर होगा वो। हाँ, ख्याल रखो बुजुर्गों। जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। हाँ यार, बस मैं चाय पीकर आ रहा हूँ, खाना तेरे साथ ही खाता हूँ। आप यहाँ बैठकर कहके लगा रहे हैं, घर क्यों नहीं जाते? आओ सुल्ताना, बैठो बैठो बैठो। अरे मेरे अब्बा जी का घर है, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता बैठने से। अब्बा जी किधर है? वो दूध लेने मार्केट तक गए हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मेरे अब्बा जी को नौकर बना के रखा हुआ है और खुद यहाँ पे अय्याशा कर रहे हो। मैंने जबरदस्ती नहीं कहा, वो असल में चाय बना रहे थे, जो दूध खत्म हो गया इसलिए दूध लेने गए हैं। बाजी वाह, घर में चाय नहीं मिलती जो यहाँ चाय पीने आ जाते हो। मेरे ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। बहुत ही अच्छा ख्याल है, जाना ही चाहिए आपको। अभी जाइए यहाँ से। मैं यहाँ खुद से नहीं आना चाहता, वो जो ए भी है ना, वो चाहता है टाइम अच्छा पास हो, इसलिए बुला लेता है मुझको। बहुत अच्छे से समझती हूँ। वक्त पास करने के चक्कर में मेरे अब्बा जी की दौलत पे नजरें जमाए बैठी हो कि कब अब्बा जी मरे और कब तुम अब्बा जी की कोठी पे कब्जा करके बैठ जाओ। हाँ, कितना नेगेटिव सोचती हो तुम, लगता ही नहीं कि मिस्टर एबी की बेटी हो। खबरदार, खबरदार, जो मेरी माँ पे कोई इल्जाम तराशी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, फिर नेगेटिव सोचा तुमने है? किसी छोटे बड़े का लिहाज तो तुम में पहले भी नहीं था। बिल्कुल नहीं है। अब जाते हो या और बेइज्जती करवानी है मुझसे? मैं जा रहा हूँ। कहाँ रह गया यार? बड़े आए रिटायर SP, जब ओहदे पे थे तो मुंह नहीं लगाते थे, अब ओहदे से फारिग हुए हैं तो हर वक्त अब्बा जी के घर, अब्बा जी के घर, अब्बा जी के घर। ऐसे लोगों से तो अल्लाह छुड़ाए। बड़े आए। ये अब्बा जी कहाँ रह गए? यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। यूं अब आप कहाँ जा रहे हो बड़ो? ये बताओ कि आखिर तुम रह कहाँ गए थे? अरे कुछ ना पूछो जमाल, क्या हुस्नो जमाल का पैकर देखा है कि दिल खो गया। वाकई क्या वो बहुत ज्यादा हसीन थी? अरे ऐसी वैसी डायरेक्ट आके टकरा गई मुझसे। अबे तुम कोई मकनातीस हो कि वो लोहे की बनी हुई लड़की तुमसे टकरा गई? तुम तो अब जली भुनी बातें ही करोगे। यकीन नहीं आया ना कि कोई हसीना हमसे भी टकरा सकती है। वैसे थी कौन? कहाँ रहती? टेलीफोन नंबर वगैरह लिया या नहीं? अरे यार कुछ नहीं पता कि कहाँ रहती है। उसकी अदाओं में ऐसा खोया कि कुछ पूछना याद ही नहीं रहा। तो अब इन सपनों से बाहर आ जाओ और जाकर अपनी उस बेटी को ये समझाओ कि मैं तुमसे दोस्ती किसी दौलत के लालच में नहीं निभा रहा हूँ। तुम साथ चलो, तुम्हारे सामने डांट कर माफी ना मंगवाई तो फिर कहना। नहीं भाई, वो बहुत गुस्से में है। तुम पहले उसे समझा बुझा लो, फिर मुझे बुला लेना। चलो ठीक है, चाय भी तुम्हारे लिए उसी के हाथों से बनवाऊंगा। बना दी उसने चाय, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। अब्बा जी, आप कहाँ रह गए थे? इतने फोन कर कर के मैं थक गई आपको। खैरियत थी? खैरियत कहाँ अब्बा जी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। बात तो मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी करनी थी। तो ठीक है, पहले आप बात कर लीजिए, बाद में मैं बात करूंगी। आप अपनी बात के चक्कर में मेरी बात पे तवज्जो नहीं देंगे। हाँ, तुमने मेरे दोस्त को इस घर से जलील करके निकाला कैसे? दोस्त?
दोस्त नहीं अब्बा जी, आस्तीन का सांप कही, आस्तीन का सांप। आपको बाहर भेजकर इस कोठी में मजे कर रहा था वो। मैं ही बिठा कर गया था, और ना जाता तो मेरी जिंदगी में इतने हसीन पल कभी ना आते। हसीन पल? कौन से हसीन पल अब्बा जी? वो उसे छोड़ो, आज से तुमने जमाल की बिल्कुल वैसे ही इज्जत करनी है जैसे तुम मेरी करती हो। वो तो आपके फैसले के बाद पता चलेगा कि आपकी भी इज्जत करनी है कि नहीं। कैसा फैसला? भाई देखिए अब्बा जी, आप नजीर भाई से बात कीजिए कि वो फरिया का रिश्ता मुझे दे दे शयान के लिए। अरे सुल्ताना, ये कोई मिठाई का डब्बा थोड़ी है कि मैं नजीर को कहूँ और वो तुम्हारे घर छोड़ा है। लड़की का मामला है भाई। आप तो खानदान के बड़े हैं ना अब्बा जी, खानदान के सरबराह हैं आप। आपका फैसला कौन टालेगा भला? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शादी पसंद की हो तो अच्छा होता है। पसंद की शादी हो तो अच्छा होता है। मेरी तो किसी ने पूछा भी नहीं लड़का पसंद है कि नहीं, बस शादी कर दी मेरी। तुम्हारी माँ ने कहा था कि लड़का तुम्हें पसंद। वो अरे छोड़िए ना अब्बा जी, आप भी कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। अब ये बताइए मेरे साथ चलना है कि नहीं? तुम टेंशन ना लो, मैं नजीर से बात करूंगा। बैठो तुम, मैं चाय बनाकर पिलाता हूँ तुम्हें। जिंदगी की राह में टकरा गया कहीं। बस से बातें ही मनवा लो, कहा था कुछ लेकर आ जाए। भाभी चाय लेना, ठंडी हो रही है। हाय, मेरे तो अरमान ही ठंडे पड़ गए जब से तुमने बताया कि सुल्ताना भी आई थी। हाँ आई तो वो जरूर थी, मगर मैंने कोई जवाब तो नहीं दिया। माफ करना नुसरत, जवाब ना देना भी जवाब ही होता है। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि सुल्ताना कितनी चालाक और मक्कार औरत है। अब भाभी प्लीज मेरे सामने तो मेरी बहन की बुराई ना करें। बस भी कर दे अपनी बहन की तरफदारी करना। कम से कम भाभी ने इस वक्त हक और सच की बात तो की है। मेरा ख्याल है सुल्ताना की बुराइयां डिस्कस करने से ज़्यादा बेहतर है कि जिस मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं उसी पे बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, शेर अली घर का ही बच्चा है। बस आपकी भाभी राजी हो जाए। हाँ तो नुसरत को कौन सा इनकार होगा, है ना नुसरत? फूल सा बच्चा है हमारा। देखिए भाई, मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकती। भाई अगर मैं हाँ कर भी दूं और अगर अब्बा ने सुल्ताना के हक में वोट दे दिया तो फिर? पता नहीं सुल्ताना को क्या इतनी जल्दी थी अब्बा से बात करने की। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ही चालाक किस्म की खातून है तुम्हारी बहन। जी तो ये डर है कि कहीं अब्बा को शीशे की बोतल में उतार ना लिया उसने। अरे अब्बा जी हैं वो, जिन नहीं जिनको आसानी से बोतल में उतारा जाए। भाई मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह सुल्ताना ने जाकर अब्बा से बात की है ना, उस तरह आप भी जाकर अब्बा जी से बात कर डालें। हो सकता है कि अब्बा जी आपकी बात मान जाए। अरे हाँ, नुसरत की बातों में वजन है। मैं अभी अब्बा को फोन करके आती हूँ। चलो चाय के साथ समोसे मंगाओ तुम। ये फरीदा का फोन। हेलो, ये अब्बा जी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैं अब्बा जी की बेटी हूँ और अब्बा जी की हर चीज पर मेरा हक है। और ये तुम होती कौन हो पूछने वाली? तुम तो बुरा ही मान गई। अच्छा अब्बा जी से मेरी बात करवाओ। जी नहीं, अब्बा जी तैयार होने के लिए गए हुए हैं, इस वक्त बात नहीं कर सकते। वैसे एक बात तो बताओ कि तुमने बात क्या करनी है? बस यूं ही अब्बा जी की खैर खैरियत ही लेनी थी।
अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि कौन सी खैर खैरियत मालूम करनी है तुम्हें। कान खोल कर सुन लो, अब्बा जी तैयार होने के लिए गए हैं और नजीर भाई के घर आ रहे हैं हम फरिया की बात करने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैं अब्बा जी का इंतजार नजीर के घर में ही कर लेती हूँ। क्या मतलब? ये तुम नजीर के घर पे क्या कर रही हो? फरिया का हाथ मांगने आई हूँ अपने शेर अली के लिए। अब फैसला तो अब्बा जी ही करेंगे कि वो बेटी का साथ देते हैं या बेटे का। आए बड़ी। ये क्या हो रहा है? तो लो अब्बा जी जल्दी आए ना। अरे अब्बा जी जल्दी आइए ना।